देखिए, हम देख रहे हैं कि जब से पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 89 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और एनटीए जैसे संस्थान जो 25 से ज़्यादा पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं और हम देख रहे हैं कि वो लगातार इस चीज़ में फेल होते जा रहे हैं। 2024 में भी हमने देखा कि किस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं उठाई गई और उसी का परिणाम है कि आज 2 साल बाद वापस ये स्थिति आई है कि नीट का एग्जाम वापस से लीक हो गया है। और आप देखिए कि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो इससे आखिर कौन लोग हैं जो परेशान होते हैं, कौन लोग हैं जो उसका दाम चुकाते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सालों तक मेहनत करते हैं इस तरह के एग्जाम निकालने के लिए। उनके घर वाले हैं जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ये सोचकर कि उनके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, एग्जाम निकाल लेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके शिक्षा पा सकेंगे और अपना करियर बना पाएंगे। लेकिन सरकार लगातार यहाँ के स्टूडेंट्स को और तमाम यहाँ के सिटीजन्स को फेल कर रही है और ये पेपर लीक पूरी तरीके से सरकार के साथ मिले हुए लोगों के नेक्सस के तहत हो रहा है। और हमने देखा है कि पिछले इतने सालों से लगातार इस तरह की घटनाएं आती हैं, चाहे यूपी में आप देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स को भी आप देख लीजिए कि किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और इस पर कोई ठोस कदम अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। तो हमारी यही डिमांड है कि एनटीए जैसी इररिस्पॉन्सिबल बॉडीज़ को, करप्ट बॉडीज़ को यहाँ से हटाया जाए और यहाँ के शिक्षा मंत्री इस बात की जिम्मेदारी लें कि आखिर इन चीज़ों के पीछे कौन है और ठोस कदम उठाए जाए तमाम अपराधियों को, उनको दंड देने के लिए। देखिए, बहुत ही गंभीर बात है, ये बहुत ही शर्मनाक बात भी है कि जब इस तरह की कोई पेपर लीक की घटना होती है तो हमने देखा है कि हमेशा से जो भी व्यक्ति इसका नाम सामने आता है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी से उसके लिंक जरूर होते हैं। और आप देखिए कि एनटीए जैसे संस्थानों में किन लोगों को पोजीशन देके बैठाया जाता है। ये वही लोग होते हैं जो सरकार की चाटुकारिता में होते हैं, जिनकी शिक्षा संघ से आती है और उन्हीं लोगों को इन पोजीशन में बैठाया जाता है। और यही रीजन है कि आप देखिए कि लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं और सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। तो ये साफ तौर पे इस बात को दिखाता है कि ये तमाम चीजें, ये तमाम पेपर लीक की घटनाएं पूरी तरीके से सरकार के साथ मिलीभगत में हो रही हैं और इसे एक सिस्टमैटिक तौर पे होने दिया जा रहा है। और सीधा सीधा इसमें जो कोशिश की जा रही है वो इसी बात की जा रही है कि छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया जाए, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाए और इस तरह के जो आपराधिक और करप्ट लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखने की जरूरत है कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि जब से ये बीजेपी की सरकार आई है 89 से ज़्यादा जो एग्जाम्स हैं वो लीक हो चुके हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को समझे कि उसको एग्जाम कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सरकार की होनी चाहिए और अगर आप उसमें फेल हो रहे हैं तो उसको आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और एनटीए जैसी बॉडीज़ का जो गठन किया गया, आप देखिए कि 2017 में आती है और ये किसके शासनकाल में इसको लाया जाता है। और ये वही सरकार है जो हम जगह हम देखते हैं कि नैरेटिव चलाती है कि 1 रिलीजन, 1 नेशन, 1 दिस, 1 दैट और 1 एग्जामिनेशन। और इसी के तहत एनटीए जैसी बॉडीज़ को इस बात की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप इन तमाम एग्जाम्स को